जमशेदपुर मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों को नई उड़ान देने के उद्देश्य से एक विशेष योजना के तहत विज्ञान विषय की छात्राओं के बीच लिखित प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें चयनित 30 छात्राओं को इसरो भ्रमण का अवसर मिला। पूर्वी सिंहभूम के कार्यपालक दंडाधिकारी एवं योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि हम 10 अगस्त की शाम को यहां से रवाना हुए और 13 अगस्त को लौटे। यात्रा के दौरान बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उन्होंने टीवी पर देखे गए स्पेस एयरक्राफ्ट को नज़दीक से बनते हुए देखा। साथ ही महाबलीपुरम का ऐतिहासिक स्थल, रेलवे और तमिलनाडु के म्यूजियम का भी भ्रमण किया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका शिप्रा मिश्रा ने कहा, हमारे लिए यह क्षण अविस्मरणीय था। इसरो पहुंचकर अपने आंखों से स्पेस एयरक्राफ्ट का निर्माण और लॉन्चिंग पैड देखना अद्भुत अनुभव रहा। वहीं बच्चों ने इस यात्रा को रोमांचक बताते हुए कहा कि यह पहला मौका था जब वे हवाई जहाज में सवार हुए और जिले से बाहर निकले। उन्होंने विभिन्न स्थलों का दौरा किया, स्थानीय स्कूलों के बच्चों से बातचीत की, म्यूजियम और लॉन्चिंग पैड देखा तथा स्पेस के लिए तैयार हो रहे एयरक्राफ्ट को नज़दीक से देखा। बच्चों का कहना था कि इस अनुभव ने विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को और प्रबल कर दिया है और अब वे भी कुछ नया व बड़ा करना चाहते हैं। मैं शिप्रा मिश्रा, मैं एक विज्ञान शिक्षिका हूँ और मेरे लिए भी यह गौरवशाली क्षण था कि इन बच्चियों को लेकर हमें जाना था इसरो, जिसके बारे में शायद मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी। और बिल्कुल मैं अभी घबरा रही हूँ अभी भी कि उस समय जो स्थिति थी कि जिला प्रशासन ने, हमारे उपायुक्त महोदय ने हमें यह मौका दिया कि हम इन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को लेकर वहाँ तक पहुँचे, जो कि बिल्कुल अद्भुत अकल्पनीय था। क्या देखे वहाँ, खास बात क्या रही? खास बात रही, सबसे पहले दिन सर जब ये बच्चियां इसरो गई तो इसरो जाने के बाद सब कुछ खास था, कहा जाए तो सब कुछ खास था। इवन फ्लाइट में चढ़ने से लेकर इसरो तक पहुंचना, वहां से महाबलीपुरम जाना, इवन समुद्र देखना। इन्होंने समुद्र भी कभी नहीं देखा, लेकिन सबसे जो खास बात थी वह था इसरो का भ्रमण, जो कि वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ बातें करना। आम लोग, शायद हम लोग टीवी पर ही देखते हैं कि कैसे बटन दबाया जाता है, कैसे लॉन्च किया जाता है। इन्होंने वो सब कुछ देखा कि कैसे लॉन्च किया जाता है, कहाँ लोग बैठते हैं, कहाँ साइंटिस्ट बैठते हैं और कहाँ से लॉन्च होता है। लॉन्चिंग पैड तक इन्होंने देखा कि कहाँ से लॉन्च होते हैं हमारे GSLV, PSLV, और बहुत सारे प्रश्न इन बच्चों ने किया हमारे वैज्ञानिकों से, जिसका उत्तर इन्हें मिला। जी, इसरो के अलावा और कहाँ? महाबलीपुरम, सोर टेम्पल, रेल म्यूज़ियम, चेपक स्टेडियम भी गए थे ये बच्चे, जहाँ की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी का वो होम ग्राउंड है, वहाँ के स्टेडियम को भी देखा। सी बीच तो गए ही थे निश्चित रूप से। और एक कॉलेज था RKM कॉलेज, जो कि काफ़ी बृहद कॉलेज था, जहाँ स्कूल से लेकर और सारी चीज़ें थी। हाँ, इसके अलावा और एक वहाँ के स्कूल के बच्चों से भी इन्होंने इंटरैक्ट किया। वहाँ तमिलनाडु सरकार की जो एक स्कूल था, काफ़ी डेवलप्ड स्कूल था, वहाँ भी ये बच्चे गए थे। जोहार, मेरा नाम है दुलारी आस्था और मैं KGP धालभंगर से हूँ। हम लोग इसरो विजिट करने के लिए गए थे। वहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र गए। वहाँ पे हम लोग देखे कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं। उसके बाद हम लोग जहाँ पे रॉकेट लॉन्च होता है, कंट्रोल होता है, वहाँ पे गए। वहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया कि कैसे लॉन्च होता है, कैसे नहीं। वहाँ पे देखे आँख फेंकता है तो वहाँ पे कैसे करके, मतलब हाँ, मतलब क्या बोलेंगे, वहाँ पे आँख सब फेंकता है तो वहाँ पे कैसे कंट्रोल होता है, कैसे नहीं, वो सब के बारे में हम लोगों को बताया गया। और उसके बाद हम लोग 2 जगह हम लोग देखे, एक GSLV और एक PSLV। मेरा नाम है अंकिता टुडू, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम है PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डुमरिया। और हम 10 तारीख को इसरो की विजिट करने गए, जहाँ मुझे पहली बार एरोप्लेन में चढ़ने के लिए बहुत खुशी हुआ मुझे कि मैंने पहली बार एरोप्लेन का सफ़र किया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पहली बार कहीं
दूसरे राज्य घूमने के लिए जा रही हूँ और मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हम गए थे इसरो विजिट करने, जहाँ पर लॉन्च किया जाता है। हम तो पहले गए MCC ऑफिस, जहाँ पर मिशन कंट्रोल सेंटर, जहाँ पर कंट्रोल किया जाता है ये इसरो को, मतलब सैटेलाइट को। फिर वहाँ से हम लोग गए जहाँ पर लॉन्च किया जाता है और वहाँ पर देखे 2 गो लॉन्च पैड देखे, जहाँ पर एक GLSB और PLSB लॉन्च किया जाता है। और फिर वहाँ से हम लोग असेंबली बिल्डिंग गए जहाँ पर उसको बनाया जाता है। फिर वहाँ से गए और फिर हम क्वेश्चन भी पूछे कि जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम लोगों को बताया गया कि इसरो में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग वहाँ से गए फिर और एक लॉन्च पैड देखे जहाँ पर वहीं पर बनाया जाता है, जहाँ पर लॉन्च किया जाता है वहीं पर बनाया जाता है। फिर उसको जो असेंबली बिल्डिंग फिर उसको हटाया जाता है। फिर वहीं पर ही मतलब रॉकेट वहीं पर बनाया जाता है। असेंबली बिल्डिंग को एक चक्का के माध्यम से उसको लाया जाता है, फिर वहीं पर बनाया जाता है। और फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है रॉकेट, फिर उसको असेंबली बिल्डिंग को चक्का के माध्यम से पीछे पीछे किया जाता है। इसके बाद वहीं से लॉन्च किया जाता है। इसरो के अलावा और कहाँ गए? इसरो के अलावा हम स्कूल गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी, फिर पुराने किताबें सब देखे। फिर वहाँ से हम लोग एक म्यूजिक चेन्नई म्यूजिक स्ट्रीम गए जहाँ पर मतलब पुराने जैसे जानवर जीव जंतु सब जहाँ थे। फिर वहीं पर गए, फिर देखे कि पहले क्या क्या पाए जाते थे पहले के ये में। फिर वहाँ पर गए, फिर वहाँ से हम फिर मंदिर भी गए वहाँ पर। फिर देखे कि पहले के ज़माने लोग कैसे मतलब पत्थर से बनाए गए थे ये सब मंदिर सब। फिर वहाँ से हम लोग गए बीच जहाँ पर समुद्र हम देखे। फिर मछली भी वहाँ पर कैसे, बहुत अच्छा लगा कि हम कभी नहीं सोचे थे कि हम जा पाएंगे कहीं घूमने, मतलब कहीं हम मतलब जा पाएंगे। पहली बार गए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई।